जय मां लक्ष्मी। जय श्री हरिभक्तों। तुलसी माता की मंजरी आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि का द्वार खोल सकती है। जब तुलसी माता के पौधे पर मंजरी आने लगती है तो इसे घर के लिए शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि लक्ष्मी मां आप पर अपनी विशेष कृपा बरसाने वाली हैं। आज हम आपको तुलसी माता की मंजरी के कुछ अनमोल उपाय बताएंगे जो आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। इन उपायों से आप न केवल लक्ष्मी मां की कृपा प्राप्त करेंगे बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी आपके साथ होगा। हर घर में तुलसी माता का पौधा होना बेहद जरूरी है। अगर आपके घर में अभी तक यह पवित्र पौधा नहीं है तो आज ही इसे अपने आंगन या बालकनी में लगाएं। हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे पवित्र पौधों में से एक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस पौधे में स्वयं लक्ष्मी मां का वास होता है। तुलसी माता के पौधे की देखभाल और पूजा से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। हर सुबह और शाम तुलसी माता की पूजा करें और दीपक जलाएं। तुलसी माता की मंजरी भी उतनी ही पवित्र मानी जाती है जितना यह पौधा। यदि आप तुलसी माता की मंजरी से जुड़े कुछ खास उपाय करते हैं तो आपके जीवन में धन से संबंधित सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी और आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। घर के सभी सदस्य अपने अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। यदि आपके घर में कलह या तनाव का माहौल है तो तुलसी माता की मंजरी का एक छोटा सा उपाय करके इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। यह उपाय आपके घर में खुशियों की बहार ला सकता है। तुलसी माता के पौधे को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और उस पर मंजरी का आना बेहद शुभ संकेत होता है। तो आइए जानते हैं तुलसी माता की मंजरी के कुछ आसान और प्रभावी उपाय। जब भी तुलसी माता पर मंजरी आए तो उसे फेंकने के बजाय लाल कपड़े में बांधकर मंदिर में रख दें। अगर आप धन लाभ चाहते हैं तो मंजरी को लाल वस्त्र में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों को अपनाने से लक्ष्मी मां की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे कभी आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े तो वह अपने पर्स में तुलसी माता की मंजरी रख सकता है। नंबर 2, देवों के देव महादेव को तुलसी का पत्ता चढ़ाना वर्जित माना गया है, लेकिन तुलसी माता की मंजरी अर्पित की जा सकती है। ऐसा करने से पारिवारिक सुख का लाभ मिलता है। अतिरिक्त यदि किसी के जीवन में प्रेम की कमी हो या शादी विवाह में बाधा आ रही हो तो दूध में मिलाकर तुलसी माता की मंजरी महादेव को अर्पित करनी चाहिए। यह उपाय प्रेम की प्राप्ति में सहायक होता है और विवाह में आ रही अड़चनें दूर करता है। नंबर 3, यदि तुलसी माता की मंजरी भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव को अर्पित की जाए तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति को पुनः जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और वह भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। नंबर 4, अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान तुलसी माता की मंजरी अर्पित करें। यह उपाय बेहद शुभ माना गया है और इससे धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। इसके अलावा शुक्रवार को तुलसी के कुछ पत्ते तोड़कर पीले वस्त्र में बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। तुलसी मंजरी से निकलने वाली ऊर्जा धन को आकर्षित करती है और यह उपाय धन की कमी को दूर करने में बहुत प्रभावी है। नंबर 5, घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, वास्तुशास्त्र में अत्यंत शुभ मानी गई है। इस दिशा में देवी देवताओं का वास होता है। यदि इस स्थान पर गमले में तुलसी माता की मंजरी रखी जाए तो इससे धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। नंबर 6, घर का पूजा स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। यदि आप अपने घर के मंदिर में तुलसी माता की मंजरी रखते हैं तो आपके घर में हमेशा मां लक्ष्मी का वास रहता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। ध्यान रखें, मंजरी को लाल वस्त्र में बांधकर रखें और इसे ऐसी जगह रखें जहां किसी की नजर न पड़े। इसे स्थापित करते समय तुलसी माता और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान अवश्य करें। नंबर 7, अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो तुलसी माता की मंजरी को अपने घर की बालकनी की उत्तर या पूर्व दिशा में किसी पवित्र स्थान पर रखें। यह उपाय करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और धन प्राप्ति के रास्ते हमेशा खुले रहेंगे।
नंबर 8। मान्यता है कि लक्ष्मी मां की पूजा में तुलसी माता की मंजरी को शामिल करना बहुत शुभ होता है। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी मां को तुलसी माता की मंजरी अर्पित करने से उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में धन का आगमन होता है। नंबर 9। सनातन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी घर में हमेशा कलह का माहौल रहता है या मानसिक तनाव बना रहता है तो इससे छुटकारा पाने के लिए गंगा जल में तुलसी माता की मंजरी मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रखें। इसके बाद इस जल को रोजाना पूरे घर में छिड़कें। यह उपाय घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है और माहौल खुशनुमा बनाता है। नंबर 10। हिंदू वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा धन को आकर्षित करने के लिए शुभ मानी जाती है। यह दिशा देवता कुबेर से जुड़ी होती है। इस दिशा में एक बर्तन में तुलसी माता की मंजरी रखने से धन का आगमन होने लगता है। नंबर 11। तुलसी माता की मंजरी को स्नान के पानी में डालकर नहाने से वास्तु दोष और गृह दोष दूर होते हैं। आप इसे अपने पीने के पानी में डालकर भी रख सकते हैं। इससे बुरी नजर और नजर दोष से बचाव होता है। नंबर 12। तुलसी माता में मंजरी आने को अनदेखा करना सही नहीं है। ऐसा करने से आप आर्थिक संकट का सामना कर सकते हैं और घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ सकती है। हालांकि तुलसी माता की मंजरी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और घर में सकारात्मकता लाने में बेहद प्रभावी मानी जाती है। किसी शुभ दिन गंगाजल में मंजरी डालकर इसे अलग रख दें। सप्ताह में 2 बार इस जल का घर में छिड़काव करें। यह उपाय घर के माहौल को शांत और सुखद बनाएगा। नंबर 13। शास्त्रों में भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी माता का सबसे प्रिय भक्त बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप भगवान विष्णु को तुलसी माता की मंजरी अर्पित करते हैं तो आपको जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 14। सनातन शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्तों को जलाना अशुभ माना गया है, लेकिन तुलसी माता की मंजरी को जलाना शुभता का प्रतीक है। इसे जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 15। यदि आप हर शाम तुलसी माता की मंजरी को घी के दीपक में डालकर जलाएं तो यह उपाय घर की सभी नकारात्मक शक्तियों को खत्म कर देता है। इससे घर में शांति और समृद्धि का वातावरण बनता है। नंबर 16। गंगा जल और तुलसी माता की मंजरी का मिलन अत्यधिक पवित्र माना जाता है। गंगा जल में मंजरी मिलाकर इसे घर की उत्तर दिशा में रखें। नियमित रूप से इस जल का घर में छिड़काव करें, लेकिन ध्यान दें कि मंजरी के छोटे छोटे दाने पैरों के नीचे न आएं। इस उपाय से आर्थिक स्थिति सुधरती है और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। नंबर 17। भगवान विष्णु को तुलसी माता अत्यंत प्रिय हैं। यदि तुलसी माता की मंजरी को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित किया जाए तो यह मोक्ष की ओर ले जाता है। इसी प्रकार देवों के देव महादेव के चरणों में इसे अर्पित करने से रुका हुआ धन वापस आता है और आय में वृद्धि होती है। यह जानकारी आपकी आस्था और विश्वास के आधार पर शेयर की गई है। उपायों को आजमाने से पहले अपनी मान्यताओं को ध्यान में रखें। हमारा उद्देश्य केवल उपयोगी जानकारी प्रदान करना है। ज्ञानवर्धक टेल्स किसी भी परिणाम की गारंटी नहीं देता। यदि आप मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि। साथ ही धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।